मोहतरम हाजी जावेद अख्तर अंसारी साहब MPA PP 215, मोहतरम नदीम कुरैशी साहब MPA PP 216, हमारे मेज़बान अमीन अंसारी साहब और दीगर PP 215 और 16 के जो हमारे भाई दोस्त साथी मोअज़्ज़िज़ीन आए हुए हैं, अस्सलामु अलैकुम। मैं मुख्तसर बात करूंगा क्योंकि प्रोग्राम बहुत हैं और मैंने UC 64 में भी जाना है। मैं आज यहाँ हाजिर हुआ हूँ। आज से कुछ हफ्ते पहले अंजुमन ताजरान, जो इस इलाके के बाज़ारों की जो अंजुमनें हैं, उन्होंने मुझे मुद्दू किया था और कहा था कि हमारी ये सड़क जो है बिल्कुल नागुफ्ता बे है और हमारा कारोबार मुतासर हो रहा है। आम शहरियों की दिक्कत थी। उसको सामने रखते हुए, दोस्तों की दरीना ख्वाहिश को सामने रखते हुए, आज मुझे ये ऐलान करते हुए मुसर्रत हो रही है कि हमने पूरी मनसूबाबंदी के साथ एस्टीमेट लगवाया। एस्टीमेट लगवाने के बाद फंड मंजूर करवाए, टेंडर करवाए। अब अखबार में टेंडर लग चुका है, तो आज हम सब भाई इसका संग बुनियाद रखने आए हैं। ये मंसूबा जो आज हम जिसका संग बुनियाद रख रहे हैं, इंशाअल्लाह इसका आगाज़ चुंगी नंबर 14 ता चुंगी नंबर 11, फिर चुंगी नंबर 11 ता रेलवे फाटक और फिर चुंगी नंबर 11 ता अंसारी चौक, ये इंशाअल्लाह जो सड़कें हैं ये मुकम्मल होंगी और आपकी दुआओं से और आपकी रहनुमाई में इससे पूरा इलाका मुस्तफ़ीद होगा। तो मैं आज इसके लिए ये 3 करोड़ और 88,96,000 की ये ग्रांट है जिसकी मंजूरी का मैं ऐलान कर रहा हूं और मुझे उम्मीद है कि इससे इस इलाके को बेपनाह फायदा होगा। मैं इन्हीं अल्फाज के साथ जो भाई जो यहाँ तशरीफ लाए हैं, जिन्होंने यहाँ एहतमाम किया है, उनका शुक्रिया अदा करता हूँ और आपसे गुजारिश करूँगा कि क्योंकि हमारे मीडिया के दोस्त भी आए हुए हैं, तो आप एहतराम से 2 मिनट के लिए उनकी बात भी सुन लें, ताकि अगर उनके कोई सवालात हैं तो मैं उनके सामने भी पेश हो जाऊं। तो आपका भी आमद का शुक्रिया। बिस्मिल्लाह। एक मिनट बैठ, बड़े मियाँ 1 मिनट बैठ जाए, उनको सवाल करने दें, उनको सवाल करने दें। जी देखिए न्याय साहब, ये ओपन बैलेट का जो हम कोशिश कर रहे हैं, पहली बात तो है कि पूरी कौम को समझने की ज़रूरत है कि हम क्यों कर रहे हैं। सब जानते हैं, पूरा पाकिस्तान जानता है कि सेनेट के इंतखाबात में खरीदो फरोख्त होती है। पिछला इंतखाब आपके सामने हुआ, मंडियां लग गई, ज़मीरों के खरीदार मैदान में उतर आए और उन्होंने MPs को खरीदने की मंडी लगाई। इमरान खान ने, तहरीक इंसाफ ने इसका नोटिस लिया कि ये रिवायत दुरुस्त नहीं है। ये मुंतखब नुमाइंदगान अगर अपना वोट बेचेंगे तो ये अवाम के एतमाद का सौदा के मुतरादिफ है। ये उनके शायान शान नहीं है। लोग उन्हें एतमाद करके एक नजरिए के तहत चुन के एक पार्टी के प्लेटफॉर्म से मुंतखब करके आए हैं। अब नदीम कुरैशी, जावेद अंसारी और शाह महमूद अगर बल्ले के निशान पर मुंतखब होकर आए हैं तो हमारा इखलाकी फर्ज बनता है कि हम बल्ले के नामजद उम्मीदवारों को वोट दें। उसके अलावा वोट देना मुनासिब नहीं है। नून वाले हैं वो बेशक दें नून वालों को, जो नून के मुंतखब होकर आए हैं। PP वाले हैं वो PP वालों को वोट दें। ये जो मंडी लगती है, इस मंडी को बंद होना चाहिए। ये तहरीक इंसाफ का मौकिफ है। फिर ये तहरीक इंसाफ का मौकिफ नहीं है सिर्फ
चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी में पीपल्स पार्टी और नून लीग ने मुत्तफिका तौर पर शिक 24 का मुताला करें। वो कहती है कि ओपन बैलेट होना चाहिए। आज मेरा सवाल है, पीपल्स पार्टी की क़यादत से और नून लीग की क़यादत से जब आपने एक लिखा हुआ मुआहिदा किया हुआ है, आपके दस्तखत मौजूद हैं और आपने ओपन बैलेट की हामी भरी, तो आज उससे आप फरार क्यों इख्तियार कर रहे हैं, ये कौम जानना चाहती है। अब बहस चली कि इसके लिए आईनी तरमीम दरकार है। कुछ माहिरीन ने कहा कि आईनी तरमीम दरकार नहीं है। हमने कहा, वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा, आइन की तशरीह का इख्तियार किसके पास है? सुप्रीम कोर्ट के पास है। आइए हम सुप्रीम कोर्ट के पास चले जाते हैं और सुप्रीम कोर्ट की खिदमत में गुजारिश करते हैं कि आप आइन की तशरीह करके हमें हमारी रहनुमाई फरमाएं कि क्या आपकी राय में आर्टिकल 226 का इस पर नफाज होता है या नहीं होता। अब वो सुप्रीम कोर्ट केस सुन रही है और सुप्रीम कोर्ट का जो भी फैसला होगा हम उस फैसले को खुले दिल से तस्लीम करेंगे। नंबर 1, मेरा सवाल ये है कि जब पीपल्स पार्टी और नून लीग चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी में कौम से वादा करती है, जब सेनेट के इजलास में बहस होती है, वो कौम से वादा करती है, वो अपने वादे से मुनहरिफ क्यों हो रहे हैं? वो मंडी क्यों लगाना चाहते हैं? वो लोगों के ज़मीर को क्यों खरीदना चाहते हैं? वो पार्टी की ताकत के मुताबिक वोटों का इस्तेमाल क्यों नहीं होने देते? ये है हमारा मौक़िफ़। आईनी तरमीम के लिए हमारे पास 2/3 अक्सरियत नहीं है। हमने इनकी बात को सामने रखते हुए आईनी तरमीम हम असेंबली में लेकर गए हैं और उनसे दरख्वास्त की है कि ये आपका मौक़िफ़ है, आप अपने मौक़िफ़ के मुताबिक हमें 2/3 अक्सरियत दें ताकि हम इसको, अगर आईनी तरकीब दरकार है, अगर है तो हम वो भी करने को तैयार हैं। सुप्रीम कोर्ट फैसला कर देती है, हम उसके इंतज़ार के लिए भी तैयार हैं। आप ऐसा करने दीजिए। बदकिस्मती से उन्होंने ऐसा नहीं होने दिया। आज इमरान खान के बकौल पूरी कौम देख ले और दूध का दूध और पानी का पानी एक तरफ हो जाए कि कौन है जो करप्ट प्रैक्टिसेस को ख़त्म करना चाहते हैं और कौन है जो खरीदो फरोख्त को फ़रोग देना चाहते हैं। ये इम्तहान है। 2/3 अक्सरियत हमारे पास नहीं है, लेकिन हमने गेंद सुप्रीम कोर्ट की खिदमत में और अवाम की कचहरी में पेश कर दी है। जो फैसला आएगा हम उस फैसले को तस्लीम करेंगे। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। पहली बात यह है, महंगाई कानून साजी से कम नहीं हुआ करती। अगर कानून साजी से कम होनी होती है तो कल कानून ले आते हैं, मुत्तफिका कानून ले आते हैं। महंगाई को कम करने के लिए बहुत से अवामिल हैं। सेनेट है क्या? सेनेट है एक ऐसा इदारा जो वफाक की अलामत है और सेनेट में हर उस मसले को उठाया जाता है या उठाया जाना चाहिए जो वफाक की ज़रूरियात हैं। मैं तवक्को करूँगा कि हमारे जो सेनेटर्स मुंतखब होकर आएंगे वो वफाक को मजबूत करेंगे, क्योंकि हमारे इल्म में है कि ऐसी कुव्वतें हैं आज और उनको कई ताकतों की पुष्पनाई है जो पाकिस्तान में इंतशार फैलाना चाहती हैं, जो पाकिस्तान को गैर मुस्तहकम करना चाहती हैं, जो पाकिस्तान में दहशतगर्दी की पुष्पनाही कर रही हैं, जो पाकिस्तान में मईशत को मुस्तहकम नहीं देखना चाहती। मैं उम्मीद करता हूँ कि सेनेट का ऐवान उन कुव्वतों को शिकस्त देने में माविन साबित होगा, आइन के तहफ़्फ़ुज़ में अपना किरदार अदा करेगा। जी,
आपके इल्म में है कि K2 की चोटी को सर करने के लिए कुछ कोपहमा एक्सपीडिशन के लिए गए। उसमें हमारे पाकिस्तान का भी था कुछ लोग, और बैरूनी दुनिया से, आइसलैंड से, बल्गेरिया से, मुख्तलिफ ममालों के माउंटेनियर्स उसमें थे। आज से 2 दिन पहले बहुत खुशखबरी थी, बड़ी खुशी हुई देखकर कि K2 की चोटी पर पाकिस्तान का झंडा लहराया गया और हमारे उन माउंटेनियर्स ने मुश्किल हालात में उसको सर किया। लेकिन बदकिस्मती से वापसी से जब वो वापस आ रहे थे तो न जाने क्या हुआ, उनमें से कुछ लोग इस वक्त उनसे राब्ता मनक़ती हो गया। कल मुझे आइसलैंड के वज़ीर ख़ारजा का भी फ़ोन आया था, क्योंकि उनके मुल्क का भी एक नामवर माउंटेनियर जो है वो उस एक्सपीडिशन में मौजूद था। मैंने उनकी खिदमत में गुजारिश की कि जैसे हमें इत्तला मिली, हुकूमत पाकिस्तान ने हेलीकॉप्टर्स, C-130 का जहाज़ पे मज़ीद क़ुव्वत भिजवाई है और हम उनकी तलाश कर रहे हैं। मौसम नासाजगार था, मुश्किल मौसम में भी हमारे हेलीकॉप्टर्स और हमारी जो फ़ौज है और हमारे जो माहिरीन हैं वो वहाँ मैदान में उतरे हुए हैं और उनकी तलाश जारी है। हमें उनकी फ़िक्र है। खुदा करे वो खैरियत से हों, हमारी दुआ भी है। लेकिन हमें परेशानी भी है कि खुदा न खास्ता कहीं वो बर्फ़ में या किसी एवलांच में दब न गए हों। जुस्तजू जारी है, दुआ करें अल्लाह कोई खैर की खबर ला। बड़े शौक से उन्होंने ऐलान किया था, इस्तीफ़ों का ऐलान किया था, वो सिरे नहीं चढ़ा। उन्होंने और भी बहुत से ऐलानात किए थे, वो सिरे नहीं चढ़े। 26 तारीख को उन्होंने 9 मार्च का ऐलान किया है। ये इनका जमहूरी हक है, हम उस हक को तस्लीम करते हैं। हमारी सिर्फ उनसे गुजारिश होगी, कानून को हाथ में मत दीजिए, मुल्क में अफरा तफरी पैदा न कीजिए, लोगों की निजी और सरकारी इमलाक को नुकसान ना पहुंचाइए, वो कौमी खजाने का नुकसान होगा। किसी की दुकान टूट जाती है, आग लग जाती है, किसी की गाड़ी टूट जाती है, किसी का मोटरसाइकिल नुकसान हो जाता है, ये कोई कौमी खिदमत नहीं होगी। आपने एहतजाज करना है, लॉन्ग मार्च करना है, ज़रूर करें, जमहूरी अंदाज में करें, जमहूरी तौर तरीक़ों के मुताबिक करें, और हम उसमें कोई रुकावट नहीं बनना चाहेंगे, बिल्कुल नहीं बनना चाहेंगे। कानून को हाथ में ना लें, अपना मौक़िफ़ पेश करें, अपना नुक्ता नज़र पेश करें। हमारी राय में, तहरीक इंसाफ की क़यादत की राय में, कौम फैसला कर चुकी है। आपने देखा कि इन्होंने मुख्तलिफ जलसे सजाए, उन जलसों में उनके कारकुन तो गए, अवामुन नास ने शमूलियत अख्तियार नहीं की। क्यों नहीं की? क्योंकि अवाम समझती है कि इस वक्त जमहूरियत के तसलसल को जारी रहना चाहिए, हुकूमत को 5 साल की मुद्दत पूरी मिलनी चाहिए। अवाम समझती है कि इस वक्त अफरा तफरी से पाकिस्तान को फ़ायदा नहीं होगा। कोविड का माहौल है, इस कोविड के माहौल में पूरी दुनिया की मईशत को नुकसान पहुंचा है, पाकिस्तान की मईशत को भी नुकसान पहुंचा है, और हुकूमत पाकिस्तान उस नुकसान पर गलबा पाने की पूरी कोशिश कर रही है। हुकूमत अपनी कोशिश कर रही है, ऑपोजिशन रखना ना डाले, कोई अच्छी तजवीज़ है ज़रूर दे, उससे वो कौम की खिदमत नहीं करेंगे। आज लोग पूछते हैं कि आज एहतजाज कर रहे हैं, भाई सिंध में तो पिछले 12 साल से पीपल्स पार्टी की हुकूमत बैठी है, आज भी आपकी हुकूमत है, कौन सा चौधरी का चांद वहां चढ़ गया है? पंजाब में 40 साल नून ने मुसलसल हुकूमत की है, 1985 से लेकर 2018 तक किसी न किसी शक्ल में नून लीग को मौका मिला है। कौन सा आपने आसमान से तारे तोड़कर ले आए हैं? तो लोग इस झांसे में नहीं आने को तैयार, और सच्ची बात है, लोग
करप्ट अनासिर का साथ देने के लिए और उनके लिए सड़कों पे निकलने के लिए तैयार नहीं है। कहाँ? हाँ जी, पहली बात तो ये है, मैं पूरी कौम को मुबारकबाद देता हूँ, पाकिस्तान की कौम को, और मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ पाकिस्तानी कौम का, मुल्तान के लोगों का भी। इस साल 5 फरवरी पूरे मुल्क में गांव-गांव, करिया-करिया, कोना-कोना एहतजाज किया गया। 5 अगस्त के जो हिंदुस्तान के गैर कानूनी यकतरफा इक़दामात को पाकिस्तानी कौम ने और कश्मीरियों ने लाइन के इस पार और लाइन ऑफ कंट्रोल के उस पार उनको मुस्तरद किया और हिंदुस्तान और नरेंद्र मोदी की कश्मीर पॉलिसी के बखिए उधेड़ दिए और नाकाम हो गई। और पूरी कौम ने मिलकर यकजबा होकर कश्मीरियों के साथ देने का अज़म का, जिसे कहते हैं ना, अहद की तजदीद की। आज पूरी दुनिया में आवाज़ फैल रही है। इंसानी हकूक़ की तंजीमें, दुनिया की पार्लियामान, चाहे यूरोपीय यूनियन हो, चाहे अपना हाउस ऑफ कॉमन्स हो, चाहे यूएस कांग्रेस हो, आज हिंदुस्तान पर तनकीद हो रही है जो वो इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं मकबूजा कश्मीर में। आज उस पर तनकीद हो रही है और आप देखें कि आवाज़ बढ़ती चली जा रही है। हत्ता कि न्यूयॉर्क की असेंबली ने मुत्तफ़िका करारदाद के तौर पर कहा है कि हर साल 5 अगस्त को हम न्यूयॉर्क में कश्मीरियों के साथ यकजहती का दिन मनाएंगे। ये एक इतनी बड़ी सफारती कामयाबी है पाकिस्तान के लिए कि पाकिस्तानी कौम को मुबारकबाद हो। मैं मुबारकबाद देना चाहूँगा अपनी वजारत खारजा की टीम को, यूएसए की, और बिलखसूस काउंसिल जनरल न्यूयॉर्क को, मोहतरमा आयशा साहिबा को, जिन्होंने इसमें बड़ी मेहनत की है। और मुझे फ़ख्र है आयशा, मुझे फ़ख्र है कि मैंने आपको वहाँ तैनात किया और आपने एक तारीखी कारनामा सरअंजाम दिया है कि आपने न्यूयॉर्क की असेंबली में वहाँ अमेरिकन पाकिस्तानीज़ को मोबिलाइज करके और उनकी ताईद और ताउन हासिल करके ये आपने एक तारीखी खिदमत सरअंजाम दी है। मैं इस रिकग्निशन के तौर पर उनके नाम को आगे भी पेश करना चाहूँगा और उनकी खिदमत को सराहना चाहूँगा। सेनेट इलेक्शन के लिए क्या क्राइटेरिया होगा तहरीक इंसाफ का टिकट देने का? तरीन साहब एक दफा फिर एक्टिव हुए, क्या अली तरीन भी उम्मीदवार होंगे? मेरे इल्म में नहीं है कि वो ख्वाहिशमंद हैं कि नहीं है, मेरे इल्म में नहीं है। इसका जवाब वो खुद ही दे सकते हैं। देखिए, हमारा क्राइटेरिया ये है कि ऐसे लोग आए, नंबर 1, जो पार्टी से वफादार हों, नंबर 1। नंबर 2, उनमें इतनी सलाहियत हो कि वो सेनेट में तहरीक इंसाफ के मौक़िफ़ की, नज़रिए की नुमाइंदगी भी कर सकें और उसका दिफा भी कर सकें। और मुझे उम्मीद है कि इमरान खान साहब ने तजावीज़ जमा की हैं और सबकी तजावीज़ को सामने रखते हुए इमरान खान जो फैसला करेंगे, पूरी पार्टी उस फैसले को कबूल करेगी। बेटा, आप प्रेस से नहीं है, बेटा आप प्रेस पे नहीं है, प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है, प्रेस का हक है जी। किसी और कोई सवाल? ये देखिए, ये उनकी राय हो सकती है, लेकिन हकीकत के बरक्स है। ये ऑर्डिनेंस जो हमने किया है, ये शफाफियत के लिए किया है, किसी को नवाजने के लिए नहीं किया। इमरान खान किसी दोस्त को न नवाजते हैं न नवाजना चाहते हैं। मैं दयानतदारी से कह रहा हूँ। अब मैं किसी का मुंह तो बंद नहीं कर सकता, किसी की तनकीद से रोक नहीं सकता, लेकिन मैं दयानतदारी से एहसन इकबाल साहब को कहूँगा,
ہماری نیت پر شک نہ کیجیے. ہم کسی کو نوازنے کے لیے نہیں, ہم کرپٹ پریکٹسز کو اور خرید و فروخت کو بند کرنے کے لیے یہ قدم اٹھا رہے ہیں, اور آپ میں اتنا حوصلہ ہونا چاہیے کہ آپ اس پہ ہمارا ساتھ دیں. جو آپ نے قوم کے ساتھ وعدہ کیا ہوا تھا چارٹر آف ڈیموکریسی میں, اس وعدے پر قائم رہیں, اس سے آنکھ نہ چرائیں. شکریہ. تھینک یو. جی ایک سیکنڈ. یہ دیکھیے, ان کی بھارت کی بڑے عرصے سے کوشش ہے کہ وہ سیکیورٹی کاؤنسل کا مستقل ممبر بنے. اب کسی کی کوشش پر, خواہش پر آپ پابندی تو نہیں لگا سکتے, لیکن میں آپ کو یہ باور کرانا چاہتا ہوں کہ دنیا میں بے پناہ ممالک ایسے ہیں جو اس بھارت کی سوچ کے ساتھ متفق نہیں ہیں, اور جو اس کے راستے میں بالکل اپنی آواز بلند کریں گے اور چاہیں گے کہ اصلاحات ہوں. سیکیورٹی کاؤنسل کو پہلے سے زیادہ ڈیموکریٹک بنایا جائے, پہلے سے زیادہ ریپرزینٹیٹو بنایا جائے, اور نمائندگی کا بیس بڑھایا جائے, اور وہ بھارت کو پرماننٹ سیٹ دینے سے ایسا نہیں ہو سکتا. تھینک یو. شکریہ.